हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाइटल एक्स एकेडमी। आज अपन बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है IUGR। ये अपने सेमेस्टर्स के जो एग्ज़ाम्स रहते थे थ्योरी के, उसमें भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। MCQ भी इस पे बहुत बार आया हुआ है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्यों फेवरेट टॉपिक माना जाता है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें क्या 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 कुछ है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, इसमें मैंने नोट्स ऐसे काफ़ी कुछ बना रखे हैं और काफ़ी कुछ उसमें अपन ऐड ऑन भी करेंगे। जैसे कि जो डेफिनेशंस वगैरह रहती है वो तो सेम ही रहती है, तो वो अपन एक बार पढ़ के देख लेंगे। उसके बाद जो भी कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, जो अपनी चीज़ें समझने की है, वो अपन खुद से लिख कर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म। इसके फुल फॉर्म में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो कि है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। अब ये यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। कई कई स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको रिटार्डेशन के साथ कंफ्यूज कर जाता है, जबकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है। तो आपको इस पे स्पेशल ध्यान देना है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे जो कि अपना नॉर्मल फीटल ग्रोथ कैसे क्या होती है। उसमें ऐसा रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फीटस ग्रोज कंटिन्यूसली इनसाइड द यूटेरस। फॉर नॉर्मल ग्रोथ द फीटस रिक्वायर्स एडिक्वेट ऑक्सीजन, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, अ हेल्दी प्लासेंटा एंड गुड मैटरनल हेल्थ। ये बस इतना कहना चाह रहा है कि जो नॉर्मल फीटस की ग्रोथ है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, और हेल्दी प्लासेंटा होनी चाहिए, और मदर की हेल्थ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आगे फीटस में कैसे क्या ग्रोथ रहेगी, कैसे क्या उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। फिर इफ़ एनी ऑफ दिस आर कॉम्प्रोमाइज्ड फीटल ग्रोथ में बी रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी में भी अगर कुछ भी इश्यू आता है तो तब जाकर ये IUGR वाली कंडीशन आपके सामने आती है, जिसमें कि ग्रोथ मतलब कि यूटेरस के अंदर कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अपन IUGR की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। Intrauterine growth restrictions (IUGR) is a condition in which the fetus fails to achieve its genetically determined growth potential because of inadequate oxygen, nutrients और pathological factors during condition। यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है कि जो भी अपना इनएडिक्वेट ऑक्सीजन हो गया, ये न्यूट्रिएंट हो गया, या कोई भी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन मदर अगर फेस करती है, वो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेबी को भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में बस इतना ही कहना चाह रहा है, द बेबी इज नॉट ग्रोइंग एज एक्सपेक्टेड इनसाइड द मदर्स यूटेरस। IUGR का यही मीनिंग है, सिंपल अगर अपन शब्दों में समझना जाए तो यही है। फिर अपन देखेंगे इसको डिफरेंस कैसे किया गया है। तो अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं, उसमें अपन पॉइंट्स ऐड ऑन करते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन देखेंगे टाइमिंग ऑफ इंसल्ट। टाइमिंग ऑफ इंसल्ट, यहाँ पे इंसल्ट का मतलब ये है कि बच्चे में प्रॉब्लम या फिर कोई डिजीज कंडीशन कब कॉज हो रही है, तो अपन उसका टाइमिंग देखेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो सिमेट्रिक रहती है और एक असिमेट्रिक रहती है। अब अपन इनका नॉर्मल या बेसिक मतलब समझने जाए तो सिमेट्रिक का मतलब यही होता है कि पूरी बॉडी में या पूरे प्लेन में जो भी हो रहा है वो सब पूरे बॉडी में अफेक्ट हो रहा है। और असिमेट्रिक का मतलब ये हो रहा है कि कहीं पे हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, इरेगुलर सा हो रहा है। तो सिमेट्रिक जो भी रहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सिमेट्रिक IUGR में लीड करता है। और वहीं पर अब अगर अपन असिमेट्रिक का देखने जाए तो ये मोस्टली सेकेंड या जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है मदर को, तब जाके वो IUGR असिमेट्रिक कंडीशन में बदल जाती है। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाएगा। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सा IUGR रहेगा, और अगर सेकंड में हो रही तो कौन सा IUGR। तो अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में हो रही है तो सिमेट्रिक हो गया, और सेकंड थर्ड में हो रही तो असिमेट्रिक हो गया। अब अपन देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट, इसके कॉजेज या फिर अपन ईटियोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं। अपन देखते हैं इसके कॉजेज या फिर ईटियोलॉजी क्या रहती है। तो जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन है उसका जो सबसे मेन कॉज है वो होता है अपने टॉर्च इन्फेक्शन। अब ये टॉर्च के भी अलग काफ़ी कुछ नाम है, वो भी अपन एक बार ही देख लेते हैं ऐसे ही ब्रीफ में। TORCH, टी से आ गया अपना टॉक्सोप्लाज्मो,
टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओ से अपन अदर्स देखते हैं जिसमें आता है सिफाइलिस, वेरिसेला और HIV। आर से आ गया अपना रूबेला। सी से आ गया अपना CMV, उसका उसी को ही साइटोमेगेलोवायरस भी कहते हैं। और एच से आ गया अपना हर्पिस सिंप्लेक्स। ये भी आपका एक और क्वेश्चन हो गया कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या होते हैं। तो अपने ये बेसिक अपने को पता होना चाहिए कि टॉर्च क्या क्या हो, टॉर्च में कौन से ये इन्फेक्शंस आते हैं। तो जो असिमेट्रिक है उसका सबसे मेन कॉज तो यही है, टॉर्च इन्फेक्शन। या फिर कोई जेनेटिक कॉज भी होता है, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो वो सिमेट्रिक IUGR में जाएगा। वहीं पर अगर अपन देखने जाए असिमेट्रिक का, तो उसमें कोई भी मेडिकल कंडीशन या ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम अगर मदर फेस कर रही है लेट ट्राइमेस्टर में, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वो असिमेट्रिक। तो इसके बाद अपन देखेंगे एंथ्रोपोमेटिक पैरामीटर, या सिंपली इनको अपन समझना जाए तो कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट हो रहा है फीटस का। तो जो सिमेट्रिक वाला अपना IUGR रहता है उसमें देखा जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है ना, उसमें मोस्टली ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर कुछ इश्यू हो रहा है मदर को या फीटस को, तो वो सीधी सी बात है कि फीटस के ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा। तो इसमें मोस्टली हेड या फिर ब्रेन पार्ट अफेक्ट होता है बेबी का। और जबकि अपन असिमेट्रिक वाले में देखना जाए तो इसको एक और नाम से भी इसे जाना जा सकता है, जैसे ब्रेन स्पारिंग इफेक्ट, यानी कि ब्रेन को छोड़ के बाकी की बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। इसमें हेड सर्कमफ्रेंस वगैरह भी अफेक्ट होता है बेबी का, जबकि इसमें ब्रेन नॉर्मल रहता है पर बॉडी का बाकी वाला पार्ट अफेक्टेड हो जाता है। फिर अपन इसके बाद देखेंगे इसका प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि आगे जाके ये कंडीशन किस वे में जाएगी, कि बेटर होगी या और ख़राब होगी। तो जो ये सिमेट्रिक वाला रहता है इसका प्रोग्नोसिस पुअर रहता है, यानी कि इस जो अगर सिमेट्रिक वाला IUGR है वो बच्चा आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा, जबकि यहाँ पे बेटर आउटकम देखे जाते हैं असिमेट्रिक वाले में। और लास्ट में अपन देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पॉन्ड्रियल इंडेक्स। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। PONDRE इंडेक्स, इसको सिंपली PI से भी टर्न ऐसे डिनोट किया जा सकता है। PI इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन लेंथ ऑफ बेबी इन सेंटीमीटर का क्यूब इंटू 100। ये सिंपल एक फॉर्मूला है PI यानी पॉन्ड्रियल इंडेक्स कैलकुलेट करने का बच्चे में। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 2.3 से 2.8 नॉर्मल रहती है। इससे अगर डेविएशन हो रहा है, जैसे कि इफ PI इज लेस देन 2.3, तो वो थिन या फिर असिमेट्रिक IUGR में काउंट किया जाएगा। और अगर PI इज मोर देन 2.8, फैट या फिर मैक्रोसोमिक बेबी में चला जाएगा। मैक्रोसोमिक बेबी यानी बड़ा बच्चा, एकदम मोटा बच्चा, उसको मैक्रोसोमिक में अपन काउंट करते हैं। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक एक यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके पूरा PDF चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।